नमस्कार, राधे राधे, राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो भाई 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, और पितृपक्ष के इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि पितृ जो हैं वो कौन है, जो हमारे जीवन में पितृदोष आया है वो किन पितरों की वजह से आया है, कितनी पीढ़ियों तक ये पितृदोष जो है हमारे ऊपर लगता है, कैसे पता करें कि हमारे घर में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है, इसके अलावा कैसे हम इसका निवारण करें। बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं आप बहुत प्रकार के दान करिए, कुछ लोग काशी जाते हैं, कुछ लोग गया जाते हैं, जाकर के पिंड दान करते हैं, बहुत सारे हवन करवाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसे सटीक उपाय इस वीडियो में जो है शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपने घर पर ही बैठ करके कैसे अपने पितरों के मोक्ष का निवारण करना है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पे अगर नए हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज अपने प्रियजनों से जरूर शेयर करें। क्योंकि मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि वो मुझसे कार्ड्स के थ्रू हमेशा ये पूछते हैं कि क्या आपको हमारे घर में या फिर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष नजर आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब ये पितृदोष जो है ये हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है। बहुत सारे निवारण हमारे साथ जो है हम इस पितृदोष में, पितृपक्ष में जो है कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पितृपक्ष शुरू हो रहा है 7 सितंबर से। 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। अब पितृपक्ष जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि पितृ जो होते हैं वो कौन होते हैं। पितृ जो है वो हमारे ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो कि जिनका शरीर जो है शांत हो गया है, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन वो किसी ना किसी इच्छा से कुछ ना कुछ उनकी अधूरी चीजें ऐसी रह गई हैं हमारे जीवन में, उनके जीवन में, जिसकी वजह से वो आ करके, देखिए डायरेक्ट हमें आकर के नहीं बता सकते हैं, तो वो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी लेकर के आते हैं, बहुत सारी विपत्तियां हमारे जीवन में ऐसी लेकर के आते हैं, जिससे कि हमें बार बार इस चीज का आभास हो कि कुछ ऐसी चीज है, कुछ हमारे पितृ ऐसे हैं जो अभी तक भी ऋण मुक्त नहीं हुए हैं। तो जो हमारे पितृ हैं बेसिकली वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। उनके जो है कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, उनके जो कर्म थे वो कुछ इनकम्प्लीट रह गए हैं, कुछ मन में उनकी इच्छाएं शायद ऐसी रह गई थी जो कि आज तक पूरी नहीं हुई है, और उसी वजह से वो पितृ योनि में अभी है। और अगर वो पितृ योनि में है और वो है जो चाहते हैं हमसे कि हम उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाएं, क्योंकि देखिए उनका शरीर अब पूरा हो चुका है, तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो जो करना है अभी वो हमें करना है, यानी कि अब जो हम भी उनके जो है पूर्वज, जो हम उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रही है, वही उनकी मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे को किसी ना किसी स्वरूप में आकर के बार बार इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि भाई आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष जो है ये हमारी पूरी 13 पीढ़ी तक का पितृदोष होता है। और अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है ना कि हमारे घर में या हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई पितृदोष नहीं है, तो मैं इस चीज को कहीं ना कहीं नकारूंगी, क्योंकि 13 पीढ़ियों का जो ऋण है वो हम जो है हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसको भोगती हैं। तो 13 पीढ़ी तक जो है हर इतने सारे हमारे पूर्वज जो हैं गए, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। तो वो किसी ना किसी लोक में होते हैं, कोई प्रेत योनि में होता है, कोई देव योनि में चला जाता है, तो किसी को नया शरीर प्राप्त हो जाता है, तो कोई जो है पितरों में ही अटका रह जाता है। तो जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष विशेष जो है पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही होता है। तो अगर आपके जीवन में आप अगर ये बात बोलते हैं कि आपके घर में जो है पितृ ऋण नहीं है या फिर पितृदोष नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं नकारूं, क्योंकि 13 पीढ़ी का जो है शांत हो जाना कंप्लीटली ये संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई पितरों का श्राप या फिर पितृदोष होता क्या है। देखिए, हमसे जाने अनजाने में कई बार बहुत सारी ऐसी भूल चूक हो जाती है, बहुत सी गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पितृ जो है उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती, या मृत्यु के समय पर उनके जीवन में मतलब उनको जाते जाते कोई चीज ऐसी हर्ट कर जाती है जिसकी वजह से या तो उनका मोह किसी चीज में अटक जाता है, या फिर वो कुछ ऐसी अधूरी इच्छाओं के साथ जो है उनका शरीर शांत हो जाता है, जिसकी वजह से उनको नया शरीर नहीं मिल पाता, या फिर उनके जीवात्मा जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि पितृश्राप क्या होता है। देखिए, पितृश्राप और पितृदोष, पहले अगर पितृश्राप होता है तो ही पितृदोष में वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि
कि हमारे जो जैसे हमारे पूर्वज रहे हैं, हम बहुत जगह देखते हैं कि बहुत लोगों के जो है बड़े बड़े घर होते हैं, तो पितरों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, सारी जिंदगी मेहनत करी, मेहनत करके उन्होंने धन अर्जित किया, उसके बाद उन्होंने घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया। अब घर बनाने के बाद क्या हुआ कि जो उनके आगे की जो पीढ़ी थी, जो उनके बच्चे पोती पोते थे, उनकी नई नई शादियां हुई, सब चीजें हुई, तो क्या हुआ, बुजुर्गों को घर में एक अलग से कमरे में ज्यादातर मैंने देखा है कि रखा जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी व्यक्ति ऐसा करते हैं, पर ज्यादातर आज के टाइम पे मैं ये चीज देख रही हूँ कि जो बुजुर्ग है उनको अलग से कमरा दे दिया जाता है, उनका लास्ट में जाते जाते कोई मान सम्मान नहीं रह जाता है। खाने के लिए आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ करके, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ अर्जित करके जो है सब चीजें संपत्ति इकट्ठी करी, वो उनको कहीं ना कहीं उपभोग करने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि शरीर उनका जो है बूढ़ा हो गया है। अब वो उतना ना तो बोल सकते हैं, ना उनमें इतनी एनर्जी रह गई है, तो क्या करते हैं लोग, घर में बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करते हैं। उससे होता क्या है कि देखिए, वो तो माता पिता हैं, वो आपको श्राप नहीं देंगे कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो जाए, या किसी भी प्रकार की कोई गलत वचन आपको वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जब वो अब घर परिवार में ये चीज देखते हैं कि भाई आप जो है बहुत अच्छा अच्छा भोजन पा रहे हैं, उनको आप वही दाल खिचड़ी दलिया दे रहे हैं, उनके पास आप जाकर के समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, उन्हें हर चीज में आप नकार रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो मान सम्मान नहीं आप दे पा रहे हैं जिसके वो भागीदार हैं, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है ठीक से, तो वो अंत में जाते जाते कहीं ना कहीं वो आपको बदुआ नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा से इस चीज को जो है, उनके मन में इस चीज का कहीं ना कहीं, मैं ग्लानि बोलूँ इस चीज की, या एक अधूरी इच्छा बोलूँ कि भाई उन्होंने ये सब कुछ बनाया आपके लिए, उन्होंने ही इतना सुंदर धन की व्यवस्था करी, अगर आज उन्होंने इतनी मेहनत करके संपत्ति आपके लिए इकट्ठी नहीं करी होती, तो वो जो संपत्ति है, जो आप जिसका उपभोग कर रहे हैं, वो आपको कैसे प्राप्त होती। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर उन्होंने संपत्ति नहीं भी बनाई और अगर आपने भी पुत्र होने के नाते जो है संपत्ति बनाई है, पर उस पर भी माता पिता का अधिकार है। वो इतना ही चाहते हैं अपने बच्चों से कि भाई उनकी जो है खूब अच्छे से सेवा हो, उनको प्रॉपरली आप पूछे, मेहमान आ रहे हैं घर में, आप कहीं जा रहे आ रहे हैं, आप उनसे जो है कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं क्या है, अकेलापन महसूस होता है उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा से आह निकलती है उस चीज की। वो नहीं बोलेंगे आपको, वो बदुआ नहीं देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका पितृ श्राप बन जाता है। जब उनका शरीर शांत होगा तो वो श्राप की तरह आपके ऊपर काम करेगा कि भाई, और आप देखते भी होंगे इस चीज का कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सब चीजें अच्छी चल रही थी, आपके घर से आपके बड़े बुजुर्ग चले गए पितृ, और उसके कुछ सालों के बाद ही आपके जीवन में अचानक से आपके जीवन की परिस्थितियां खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपको पितृ श्राप लग गया। अब वो पितृ जो चले गए, उनकी जो आत्मा थी, वो कहीं ना कहीं आज भी उस घर के मोह में फंसी हुई है कि भाई ये सब जो उपभोग वो कर रहे हैं, उनको वो सब चीजें भोगने के लिए नहीं मिली, उनका कहीं मान सम्मान उनको नहीं मिला। तो सबसे पहले देखिए, पितृदोष उस घर में आता है जहां पर बड़ों का मान सम्मान नहीं होता है, जहां पर उनको जो है उनकी सेवा नहीं होती है ठीक से, ठीक है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं उस चीज की टीस रह जाती है कि भाई हमने सब कुछ अर्जित किया था, लेकिन उनको उस प्रकार की सेवा नहीं मिली है। मैं हर किसी के लिए बात नहीं बोलूंगी, पर ज्यादातर लोग जो है आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ऐसी ही सब चीजें चल रही हैं। कलयुग है भाई, कलयुग में सब कुछ चल रहा है। आज यूं ही वृद्धाश्रम नहीं भरे पड़े हैं क्योंकि सेवा शायद नहीं कोई करना चाहता है। तो देखिए, वहां से पितृदोष आपको लगना शुरू हो जाता है। उनका शरीर शांत होगा तो वहां से आपने पितृश्राप को अपने पितृदोष में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अलावा क्या होता है कि हमारी 13 पीढ़ियों का जो दोष होता है वो हमारे ऊपर आता है, क्योंकि हम भी पूर्व में कुछ कर्म ऐसे किए होते हैं कि उस परिवार में हमारा जन्म होगा और हमें वो भोग भोगने पड़ेंगे। तो 13 पीढ़ियों का जो ऋण है, वो ऋण जो है हमें चुकाना पड़ता है। जैसे कि अगर पिता ने कोई ऋण लिया है तो उसका ऋण, अगर पिता चले गए बिना ऋण चुकाए, तो पुत्र कहीं ना कहीं डायरेक्टली उस ऋण को चुकाने के लिए लायबल हो जाता है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली पुत्र के ऊपर आ जाता है ऋण, तो पुत्र को चुकाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से पीढ़ियां दर पीढ़ी जो है हमारा पितृदोष कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और 13 पीढ़ियों तक का पितृदोष कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आता है। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि पितृदोष नहीं है, तो कहीं ना कहीं संभव मिस्टेकन है, क्योंकि पितृदोष ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबके ही पास पितृदोष होता है, क्योंकि 13 पीढ़ियों का जो है कर्जा जो है चलता रहता है। तो ये मैंने बात करी कि पितृ कौन है। जो पितरों के पिता है वो है सूर्यदेव। तो पितृ कौन हुए, पितृ हुए शनिदेव, ठीक है। पितृ कौन हुए, हमारे पितृ हुए शनिदेव। अब बात करते हैं, देखिए मैंने बताया पहले पितृ कौन होते हैं, पितृदोष कैसे लगता है।
अब बात करते हैं, अच्छा दूसरी चीज, पितृदोष हमारा कभी कभी इस तरह से भी लग जाता है कि कोई पितृ हमारे जो है शांत नहीं, मतलब उनकी जो है आत्मा को शांति अगर नहीं मिली हो, और हम कोई पूजा पाठ, घर में हमारी शादी हुई है, नया घर बनाया है, या हमारे घर में कोई भी नया कार्य हुआ है, अगर हमने उनके नाम से कोई दान नहीं किया है, उनके नाम से हमने सबसे पहले भोजन नहीं निकाला है, क्योंकि भगवान के बाद जब पितृ हमारे घर में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पितरों के नाम की भी एक थाली निकलती है, तो वो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो कई बार भूल चूक ऐसी हो जाती है कि आदमी वो सब चीजें नहीं करता, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पितृदोष जो है बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी जिससे कि हमारे पास पितृदोष बनता जाता है, अर्जित करते रहते हैं पितृदोष। अब बात करते हैं कि भाई कैसे पता करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई पितृदोष है। देखिए, जिसके भी जीवन में पितृदोष होगा, सबसे पहले होगा क्या कि जीवन में आपको उन्नति नहीं मिलेगी, आपके हर कार्य में बाधा आना, घर में बच्चों की शादियां लेट से होना, अचानक से लॉस हो जाना। बहुत लोगों के कई बार अचानक से पितृ कैसे करते हैं कि अचानक से घर में आग लग जाएगी, घर में सब कुछ ठीक होते होते छत गिर जाएगी घर के नीचे, कुछ भी चीजें ऐसी होंगी, हर चीज में विलंब पे विलंब होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, घर में बहुत प्रकार की बीमारियां बनी रहेंगी, आपका पैसा व्यर्थ ही जो है खर्च होता रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, सब कुछ ठीक है, आप टेस्ट करवा के आए और कुछ बीमारी भी नहीं निकले, आपका पैसा अननेसेसरी वहां पे जो है निकलता जाएगा। बीमारी के रूप में सबसे पहले पितृ जो है हमें बताते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आप देखेंगे कि घर में सबको तो ठीक है, लेकिन बीमारी जो है 1% के ऊपर आ रही है, बार बार जो है पैसा आप ला रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आपका टिक नहीं रहा है, दवाइयों में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, अचानक से सब चीजें ठीक चल रही थी, ठीक चलते चलते सब चीजें खराब हो जाएंगी, बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, व्यवसाय सेट नहीं होगा आपका, इसके अलावा जो है बच्चों की शादी में विलंब होना, या फिर आपका वंश नहीं बढ़ेगा आगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम के साथ जो है ना, अगर आप जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इंडिकेट करता है कि आपके घर में पितृदोष है। आप चाहे माने चाहे आप नहीं माने, क्योंकि देखिए वो हमें दिखाई तो देते नहीं है, क्योंकि हम तो इंसान है, हम शरीर के अंदर है, तो दिखाई नहीं देते हैं। तो वो नहीं दिखाई देते तो वो किस तरह से अपना प्रकोप दिखाते हैं, वो अपना प्रकोप इसी प्रकार से दिखाते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई 4 भाई हैं और बाकी सबका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा सब चीजें खराब चल रही है, सारा दोष हमारे ऊपर ही आ रखा है, और हम जहाँ पे दिखाते हैं वहां पे हमें दिखता है कि पितृदोष है। तो पितृदोष है तो खाली हमारे ऊपर ही क्यों है? क्योंकि शायद आप ही का ऋण उनसे रह गया था। दूसरी चीज क्या होती है, जिस भी व्यक्ति के ग्रह कमजोर होते हैं उसके ऊपर पितृदोष पहले आता है। जैसे कि घर में, जैसा मैंने कहा कि भाई 4 अगर पुत्र हैं और 4 पुत्र में से 3 पुत्रों का तो व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उनका वंश भी बढ़ रहा है, सब चीजें बहुत अच्छी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो चौथा बच्चा है, उसके ऊपर पितृदोष आपको दिखाई पड़ेगा साफ साफ। तो देखिए, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि घर में सारे के सब व्यक्तियों के ऊपर पितृदोष रहे, कोई एक व्यक्ति के ऊपर भी पितृदोष हो सकता है, लेकिन वो पूरे परिवार का ही कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन उनका जो है शायद मैं बोलूं उनका ऋण उतना नहीं था जो कि इस व्यक्ति का है, क्योंकि हो सकता है इनका ऋण रह गया हो, इन्होंने उस चीज का ऋण चुकाना हो, और जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके ऊपर ये प्रभाव अपना बहुत जल्दी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कैसे पहचाने कि भाई पितृदोष होता है। अब बात करते हैं कि भाई पितृदोष तो हमें पता चल गया कि कैसे हमें अपने घर में पहचाने कि पितृदोष हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो इस पितृपक्ष में आप जो है अपने पितरों की शांति के लिए क्या ऐसा करें कि आपका पितृदोष जो है बिल्कुल दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ 3-4 ऐसे उपाय शेयर करूंगी जो कि आप बिल्कुल इस पितृपक्ष में करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ ना, उसमें आपका मैं कोशिश करती हूँ कि पैसा आपका खर्च ना हो, कम से कम पैसों में अपने घर की ही जुटी हुई सामग्री से कैसे आप उपाय कर सके। मैं आपको कभी ये नहीं बोलती हूँ कि आप गया जी जाइए या आप कहीं बहुत बड़ी जगह जाकर के जो है हजारों रुपए, 51 हजार, लाख रुपए का आप जो है हवन करवाइए, तब आपके पितरों को शांति मिलेगी। देखिए, पितरों को शांति मिलेगी एक तो घर में आपकी स्वच्छता होनी चाहिए, सबसे पहले स्वच्छता होनी चाहिए, उनके निमित्त जो है हमेशा थाल निकलना चाहिए। आपके घर में किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, घर बन रहा है, कुछ भी चीज अगर हो रही है, आपके घर में कुछ भी गुड न्यूज अगर आ रही है, तो आपको उनके निमित्त सबसे पहले कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, वहां से ही दोष बहुत ज्यादा बन जाता है। तो उनके निमित्त हमेशा कुछ ना कुछ दान पुण्य हमें करते रहना चाहिए। बहुत ही साधारण से स्वरूप में मैं आपको ये चीज बता दूं। अब बात करते हैं कि अगर पितृदोष है तो हमें सबसे पहला उपाय जो मैं आपसे बता रही हूँ वो सबसे बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको बता रही हूँ। एंड सेकेंडली मैं आपको ये चीज बता दूं, ये उपाय मैं ऑलमोस्ट बचपन से जो है हम लोग में अपने घर में देख रहे हैं कि हम करते हुए आ रहे हैं, भले ही पितृदोष हो चाहे नहीं हो, ये उपाय ऑलमोस्ट सबको करना ही चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि भागवत पुराण में एक कथा है गजेंद्र ग्रह मोक्ष की। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, और ये खाली ऐसा ही नहीं है कि आपके घर में पितृदोष है आप तभी कर सकते, ये अगर पितृदोष नहीं है तो भी आपको बिल्कुल करना चाहिए,
क्योंकि आपके आसपास में जितनी भी अतृप्त सोल्स हैं उनको जो है मुक्ति मिलेगी इससे, और उसका पुण्य आपको मिलेगा, आपका भी जीवन में उत्थान होगा। तो हमने क्या करना है, हमें जिस दिन जैसे कल 7 तारीख से जो है पितृपक्ष शुरू हो रहा है, नहा धो करके बैठ करके अपने पूजा घर में बैठ जाए शुद्ध होकर के, साथ में एक हाथ में जल लें, जल से आचमन करें, नीचे जमीन पर छोड़ें, साथ में थोड़ा सा चावल लें, थोड़ा सा रुपया लें, 11 रुपया 21 रुपया कुछ भी लेकर के मुट्ठी बांध करके, भगवान विष्णु की अगर तस्वीर है घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मन से जो है आप सोच करके कि सामने आपके महाविष्णु बैठे हुए हैं, उनका ध्यान करते हुए आप इस चीज का संकल्प लें कि पूरे पितृपक्ष आप जो है गजेंद्र ग्रह मोक्ष का पाठ करेंगे, और आपके घर में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में 13 पीढ़ियों से या फिर उससे आगे की पीढ़ियों में किसी को भी अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, कोई भी पितृ जो है अशांत है, अगर कोई भी अगर प्रेत योनि में है या फिर पितृ योनि में है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। वो संकल्प लेकर के आप वो रुपया को जो है एक कटोरी में अलग से रख दीजिए, या फिर आप उसे लाल कपड़े में बांध करके भी अपने पूजा घर में रख दीजिए। उसके बाद आपने निरंतर जब तक पितृपक्ष चलेगा पूरे 15 दिन, अगर ज्यादा करें तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो मिनिमम 15 डेज तक आपको एवरी डे गजेंद्र ग्रह मोक्ष का पाठ अपने घर में करना है। और आपको जो पाठ करना है तो आपको बोल बोल के पाठ करना है, मतलब सुनना चाहिए, ऐसा लगे आपको कि सामने आपके पितृ बैठे हैं और वो जो है उस कथा को सुन रहे हैं। देखिए ये उपाय बहुत ही सटीक है और ये टेस्टेड है, मैं हमेशा बोलती हूँ ये टेस्टेड उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है, कोई भी अगर आपका ऋण ऐसा रह गया आपके पितरों से, तो वो जरूर 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 जो है दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करी मैंने गजेंद्र ग्रह मोक्ष की। देखिए इसमें आपको कोई रुपया नहीं लगना है, आपको सिर्फ अपने समय देना है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट जो है इस कथा को करने में लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। यूट्यूब से निकाल लीजिए गजेंद्र ग्रह मोक्ष की कथा, उसमें से देख देख के पढ़ लीजिए। ठीक है, या फिर भागवत पुराण अगर आपके घर में है तो आप भागवत पुराण से भी इस कथा को निकाल करके पढ़ सकते हैं। ये बड़ी मैंने सबसे पहली बात। अब दूसरा उपाय हमें क्या करना है, दूसरा उपाय हमने करना है पूरे 15 दिन, हमने पूरे के पूरे 15 दिन हमने चावल जो है उबाल लेना है, बिना नमक का चावल उबलेगा। चावल उबाल करके हमने उसमें सिर्फ 2 से 3 बूंद घी डालना है, अच्छा घी डालेंगे, घी डालेंगे, थोड़े से काले तिल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, चावल लेना है उबला हुआ चावल, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा काला तिल डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक दोना में या फिर केले के पत्ते में, आप जहां भी आपको कौवे दिखाई पड़े, कौवे अगर आपको दिखाई पड़ते हैं, कोई पक्षी आपको दिखाई पड़ता है तो आप अपनी छत पर रख दीजिए अपने पितरों के में। ठीक है, पूरे 15 दिन आपने इस उपाय को करना है। पूरे 15 दिन आपने रोज की रोज चावल ताजा बनाना है, ये नहीं कि आपने एक दिन बना दिया और 15 दिन तक वही खिलाना, नहीं, रोज ताजा चावल बनेगा, चावल बिना नमक का बनेगा, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा आपने तिल डालना है। रोज आपने कौओं के निमित्त जो है वो निकाल देना है। आप देखेंगे भाई कौवे जहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक दोने में आप निकाल करके रोज पितृ देवता को प्रणाम करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए कि हे पितृ देवता इसको ग्रहण करो, अगर हमारे से कोई भी भूल चूक हुई हो किसी भी प्रकार की तो आप जो है हमें क्षमा करिए उस चीज के लिए, और आप जो है आपकी आपकी जीवात्मा को जो है शांति प्रदान हो, मुक्ति प्राप्त हो। ठीक है, और हमारे से जो भी भूल चुके उसके लिए आप हमें क्षमा करें। क्षमा याचना करते हुए एवरी डे आपने ये नियम से करना है। तो पूरे 15 दिन 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपको रोज जो है एक जो चावल का जो दोना है वो आपको निकालना है। ठीक है, अब तीसरा उपाय मैं आपसे बता रही हूँ। देखिए मैंने हमें क्या कहा आपसे कि जो पितरों के जो पिता होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव, लेकिन पितृ कौन होते हैं, शनि होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने शनि को शांत करेंगे तो हमारे पितरों दोष भी हमारा खत्म होगा। तो हमने क्या करना है, इसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। हमने क्या करना है, हमने हर शनिवार, अभी पितृपक्ष शुरू हो जाएगा तो हमने हर शनिवार को जो भी इससे जो है आप अगर 8 शनिवार आप करेंगे, पितृपक्ष से शुरू कर दीजिए। आपने एक अलग से तिल का तेल लेना, तिल का तेल प्योर होना चाहिए, नकली वाला तिल का तेल नहीं यूज करेंगे। देखिए पूजा पाठ में जो भी सामग्री यूज होती है वो प्योर होनी चाहिए, वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम तिल का तेल लेंगे, हम उससे अपने पूरे शरीर में लेपन करेंगे, मसाज टाइप्स कर देंगे। उसके बाद निवाय पानी से हमने नहा लेना है, पितृ देवता को याद करना है, भगवान को याद करना है, क्षमा याचना करनी है और नहा लेना है। उससे हमारा शनि जो है वो शांत होगा और हमारे पितृ भी कहीं ना कहीं शांत होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा उपाय। देखिए खाली आपने क्या लेके आना है, तिल का तेल लेकर के आना है। सारे उपाय देखिए जो मैं बता रही हूँ सब बिल्कुल बिना पैसों के उपाय हैं, आपको कोई पंडित नहीं चाहिए, आपको कहीं कोई दान पुण्य नहीं करना है, आपको कोई हवन नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, और उपाय ऐसे हैं कि 100% कारगर उपाय हैं, आप करके देखिए। ठीक है, आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट उपाय पे आते हैं। नेक्स्ट उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पितृ पक्ष में हमने क्या करना है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना तो डेफिनेटली 100% आपको पितृदोष से जो है मुक्ति जरूर मिलेगी। करना क्या है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अब सटीक उपाय सुन लीजिए, क्या करना है, हमने चावल उबालना है बिना नमक का। ठीक है, चावल उबालेंगे बिना नमक का, और जो साबुत मूंग दाल आती है वो हमने भिगो देनी है, 2-3 घंटा भीगेगी और रगड़ करके हाथ से उसका छिलका हमने उतार देना है। अब हमने क्या करना है, हमने पितृपक्ष यानी कि कल 7 तारीख से हमने करना है, ऐसे उबला हुआ चावल लेंगे,
उसमें हम 2 से 3 बूंद, ध्यान रखिए 2 से 3 बूंद से ज्यादा घी नहीं डालेंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, घी एकदम 2 से 3 बूंद डलेगा। ठीक है, 2 से 3 बूंद आप उसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद जो है आप उसमें जो आपने दाल जो है भिगो के रखी थी उसका छिलका आप निकाल लेंगे और वो खाली दाल रह जाएगी। साबुत मूंग दाल जो आती है हरी वाली वो हम ले लेंगे, गोटा मूंग जिसको हम बोलते हैं। उसका छिलका जो सोख करेंगे पूरा निकल जाएगा, हाथ से रगड़ के उसका पूरा छिलका निकाल लीजिए, चावल में डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा आप लेंगे घी, मैंने बताया। अब लेंगे हम उसमें साबुत केला। ठीक है, केला लेकर के उसमें हमने हाथ से मैश कर देना है, मैश करके हमने उसमें केला डाल देना है। ठीक है, इसके साथ ही डालेंगे हम उसमें थोड़ा सा गुड़, हाथ से चूर के हमने उस चावल में गुड़ डाल देना है। ठीक है, अब हमने ये उपाय करना है शुक्रवार को, 6 शुक्रवार आपको इस उपाय को करना है। ये हमने गौ माता को खिलाना है, एक दोने में आप बना लीजिए इसे, और हर शुक्रवार को आपको अपने पितरों के नाम से इसे गौ माता को खिलाना है। शुक्रवार को इसलिए करना है कि आपका पितृ दोष जो है वो धन संपत्ति में कैसे पलट जाए, दोष तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा धन संपत्ति से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें इसे 6 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार करने के बाद आपको 6ठे शुक्रवार में खुद ही अपने आप अचानक से लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो रुके हुए काम थे वो काम आपके पूरे होने लग जाएंगे। नौकरी नहीं मिल रही थी तो अचानक से नौकरी लग जाएगी, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाएगी, बच्चा नहीं हो रहा था तो योग बन जाएगा बच्चा होने का, धन अगर नहीं टिक रहा था तो धन टिकने लग जाएगा। ठीक है, ये उपाय बिल्कुल करके देखिए। शुक्रवार की शुक्रवार ये उपाय आपने पूरे पितृपक्ष में उठा लेना है और 6 शुक्रवार आपको ये करना है। 5वें शुक्रवार के बाद से आपको इसका लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सटीक उपाय है, इस उपाय को जरूर करें, बिल्कुल करें। और देखिए इसमें कुछ पैसा हमारा लगना नहीं है, मैंने बहुत ही साधारण से उपाय में आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने घर में सारा सामान होता है, अपने घर में बैठ करके पूजा पाठ करिए, कहीं मत जाइए, लोगों के झांसे में मत फंसिए। ठीक है, अब लास्ट उपाय मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ही मतलब इस उपाय का कोई भी तोड़ नहीं है। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई पितृ ऋण है, यहाँ तक कि आप जो है अगर ऐसा महसूस करें कि आपके आसपास में कोई ऐसी ऊर्जाएं हैं और आपको लग रहा है कि पितृदोष है या फिर कोई प्रेत आपके घर में भटक रहा है, ये मैं आपको उसके लिए सटीक उपाय बता रही हूँ। क्या करना है, देखिए थोड़ा सा टफ है, पर अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो 2 ब्राह्मण को उठा लीजिए। इसमें आपका थोड़ा सा जो है मैं बोलूंगी कि पैसा आपका लगेगा। हमें भागवत पुराण के 18,000 श्लोक हैं, अगर आप खुद जो है पढ़ सकते हैं तो खाली संस्कृत के जो श्लोक हैं 18,000 श्लोक हैं, आप अपने जो भी आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनके निमित्त जो है आप ये श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करके भगवान विष्णु को मान करके, आगे में दिया लगा करके, संकल्प ले करके कि भाई हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जो भी कोई प्रेत योनि में है या कोई भी अन्य योनियों में अगर जो है वो भटक रहा है मुक्ति के लिए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। 18,000 श्लोक आपको संस्कृत के पढ़ने हैं। देखिए जब भागवत पुराण का हम पाठ करवाते हैं वो बहुत ही बड़े स्तर में होता है, वो 7 दिन की भागवत होती है। जो 7 दिन की भागवत होती है वो सिर्फ सार होता है भागवत का, वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे भागवत पुराण तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो जो कथावाचक होते हैं वो 7 दिन में सार जो है भागवत का, सब अध्यायों का हमको समझा देते हैं, सारे स्कंधों का जो भी सार है वो हमें बता देते हैं, सूक्ष्म में बताते हैं। लेकिन जब हम 18,000 श्लोक जो है करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जो भी अतृप्त आत्माएं हमारे पूर्वज जो रह गए थे उनको डायरेक्ट वो मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि भागवत पुराण के पहले स्कंद में ही इस चीज का वर्णन किया हुआ है कि कैसे गोकर्ण जी ने अपने भाई को मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी भागवत पुराण से। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। कोई भी अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो, आप 18,000 श्लोक खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़िए, नहीं तो कोई पंडित को बुलाइए जिनका उच्चारण अच्छा हो और वो बोल बोल के 18,000 श्लोक जो है पढ़े। और आपको जो भी लगता है कि उनकी दान दक्षिणा जो बनती है उनकी खूब सेवा करें, पंडितों की, ब्राह्मणों की खूब सेवा करें, और आपके घर में जो भी दोष है वो जो है बिल्कुल चला जाएगा। भाई मैंने सूक्ष्म में आपको सारी चीजें बता दी है, आपको 4-5 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको सटीक लगे आप उस उपाय को जरूर करें इस पितृपक्ष में। पितृपक्ष जो है हमारे पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए होता है, और अगर कोई भी अतृप्त हमारे पितृ हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला है, तो ये उनके वंशज होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितरों के लिए दान पुण्य करें, उनके अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करें, ताकि हम उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकें। ठीक है भाई, तो भाई बहुत ही साधारण सा मैंने वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि आप अपने घर में ही बैठ करके पितृपक्ष को कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए आप सबको बताएं। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।